शिमला नगर निगम चुनावों की सरगर्मियां लगातार तेज हो रही है, जहां भाजपा, कांग्रेस, माकपा, आप और आजाद प्रत्याशी अपनी अधिपत्य के लिए जद्दोजहद करते नजर आएंगे। वहीं कांग्रेस भाजपा से बागी हुए उम्मीदवारों को पार्टी बनाने का भरसक प्रयास करने की योजना बना रही है। जहां शिमला में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता व मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने पत्रकार वार्ता में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि पार्टी से बागी हुए उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले लेंगे। उन्होंने कहा कि नगर निगम शिमला चुनावों के लिए कांग्रेस पूर्णतः तैयार है और कांग्रेस का ही निगम शिमला में बनेगा। वहीं उन्होंने पूर्व की भाजपा सरकार को निगम चुनावों की देरी के लिए जमकर कोसा। देखिए, कुछ 2-3 जगह कांग्रेस के ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने टिकट के लिए अप्लाई किया था, टिकट नहीं मिल सका, उन्होंने नामांकन भरा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पार्टी लीडरशिप से बात होने के बाद और उस पर प्रयास चल रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लोगों की ड्यूटीज लगी है ऑलरेडी। मैं ये समझ के चलता हूँ कि सभी लोग विड्रॉ कर देंगे और जो लोग जिनको मौका दिया है पार्टी ने उनके साथ मिलके काम करेंगे। और अभी इसके लिए मेरे ख्याल में 21 तारीख तक का समय है विड्रॉल का, शायद तो सब कुछ ठीक होगा। और जो ये चुनाव है शिमला नगर निगम का, आप सभी जानते हैं कि ये चुनाव विधानसभा से पहले होना था। तकरीबन आप ये मान के चलिए कि 9-10 महीने पहले ये चुनाव होना था। लेकिन उस वक्त तत्कालीन जो सरकार थी भाजपा की हिमाचल प्रदेश में, मुझे लगता है कि उनका जो प्रयास रहा कि उन चुनाव को वो टालना चाहते थे और वो उसमें कामयाब भी हुए। लेकिन जैसे ही सरकार प्रदेश के लोगों ने बदली और कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी, तो हमने और हमारी सरकार ने और कांग्रेस पार्टी ने इस बात को तय था कि नगर निगम में जल्दी से जल्दी जो है चुनाव होने चाहिए और चुने हुए लोगों को जो है काम करने का मौका मिलना चाहिए। तो उसी के लेके जो है इस चुनाव को आगे बढ़ाया गया है। और अब जो परिस्थितियां हैं, ये चुनाव पार्टी सिंबल पे होने जा रहा है और हमने सभी जगह अपने टिकटार्थी हमारे नॉमिनेशंस कर चुके हैं। जो थोड़ी बहुत ये बागियों वाली बात आपने कही, ये मुझे लगता है ये सुलझ जाएगी आज और कल में। और एक माहौल जो लग रहा है जैसा प्रदेश में था पिछले दिनों बदलाव की ओर, उसके कई कारण थे। शिमला में भी पिछले 5 साल नगर निगम में भाजपा की थी और चुनाव के दौरान जो भाजपा ने उस वक्त शिमला की जनता से जो वादे किए थे, उन 5 सालों में वो पूरा नहीं कर पाए। शिमला की जनता की समस्याएं बढ़ी, विकास की दृष्टि से शिमला रुका रहा इन 5 सालों में। और 5 साल के दौरान जो भाजपा की थी, उनका अधिकतर समय आप देखें जब भी हाउस होता था तो उसके अंदर जो है आपस की गुटबाजी की वजह से वो सारा 5 साल का जो कार्यकाल है वो एक हिसाब से बर्बाद हुआ। शिमला में रहने वाले पूरे प्रदेश के लोग रहते हैं। शिमला हमारी हिमाचल प्रदेश की राजधानी है और एक मिनी हिमाचल के रूप में पूरे प्रदेश के लोग यहाँ वास करते हैं और इन इलेक्शनों में भी पूरे प्रदेश के लोगों का इसमें एक प्रकार से वोट पड़ेगा। तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है कि जिस प्रकार से माहौल है लोगों में बदलाव के लिए लोग वोट करना चाह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की विधानसभा में भी जीत हुई, उसी तर्ज पे जो विकास की दृष्टि से शिमला पिछड़ा है उसको दोबारा से पटरी पे लाने के लिए और लोगों की समस्याएं चाहे पीने के पानी की हैं, चाहे आप पार्किंग की बात करें या आप ट्रैफिक जैम से निजात दिलाने की बात करें या स्मार्ट सिटी के अंदर जो शिमला के लोगों ने एक सपने देखे थे वो जिस प्रकार से बर्बाद हुए हैं, इन सभी चीज़ों के लिए शिमला के लोग दोबारा से जो है कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाना चाह रहे हैं। जैसा मैंने जिक्र किया कि पिछले 5 वर्ष जो है शिमला नगर निगम में भाजपा काबिज थी और जब से नगर निगम बना ये पहली बार जो है मौका भाजपा को मिला था और वो कार्यकाल पूरी तरह से फेल रहा। वो हम भी देख रहे हैं, शिमला की जनता भी देखती है, उसको सब समझते हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि जो हमारी सरकार बनी कांग्रेस की, जिसको तकरीबन 125-30 दिन का समय हुआ है, तो बड़े ऐतिहासिक फैसले माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी की अध्यक्षता में जिस प्रकार के फैसले बजट के तौर पे देखें और बड़े फैसले जो हमारी सरकार ने लिए, उससे बहुत लोगों में भी एक उम्मीद है कांग्रेस के प्रति भी और इस सरकार के प्रति भी। आप देखें कि इतने कम समय में
एक ऐसा बजट पेश किया है मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने, जो आगे की एक दिशा तय करने वाला है प्रदेश के अंदर। तकरीबन 10 से 15 साल का विजन जिस तरह से बजट में दिया गया है, और खास तौर पे जो एक प्रथा थी कि 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा जिस प्रकार विरासत में मिला, और उसके अलावा 11,000 करोड़ रुपए की जो देनदारियां पिछली सरकार माननीय ठाकुर जयराम जी की छोड़ के गई, जो उनकी जिम्मेवारी थी, चाहे वो सरकारी मुलाजिम का था, चाहे पेंशनर्स का था, चाहे डीए का था, ये उस सरकार की जिम्मेवारी थी, जो अपने आप को पूरे 5 वर्ष ये बोलती रही कि हम डबल इंजन वाली सरकार है, दिल्ली में भी हमारी सरकार है। तो ऐसी सरकार का क्या फायदा जो विकास की दृष्टि से भी प्रदेश पिछड़ गया, और जो देनदारियां थी वो भी आप खड़ी कर गए। तो ये सारा जिस प्रकार का कर्जे का बोझ प्रदेश के अंदर है, लोगों पे है, उसको लेके मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले प्रदेश की जनता के सामने एक बात साफ तौर पे कह दी कि यहाँ पर कर्जा है, हर व्यक्ति पे तकरीबन 93,000 रुपये का कर्जा है। तो हमें सबसे पहले अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करना है, उसके लिए बड़े कदम लिए गए हैं और बड़ी सोच के साथ मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार काम कर रही है। तो ये बड़े फैसले हैं। उन्होंने और बहुत सारी ऐसी योजनाएं शुरू की है जिससे लोगों को लगता है कि ये सरकार लोगों के साथ खड़ी है और जरूरतमंद लोगों के लिए काम करे।